इसराइल पर ईरान का प्रचंड प्रहार लगातार जारी है। 22 जून को हाइफा में ईरानी मिसाइलों से भारी तबाही मचाई गई। लोग बोले, न अलर्ट आया, न सायरन बजा। मिसाइल अटैक से पहले न अलर्ट मिला और न ही सायरन बजता हुआ नजर आया। सेफ हाउस से जाने का अलर्ट नहीं मिला। आयरन डोम भी यहाँ पर नाकाम साबित हो रहा है और हमास के हमलों के वक्त ऐसे धमाके कभी नहीं हुए। स्थानीय लोग ये तमाम बातें बोलते हुए नजर आए। इसराइल और हमास की जंग के बारे में हम सभी वाकिफ, लेकिन इसी बीच जब ईरान और इसराइल के बीच जंग के हालात खड़े हुए हैं, लोग बेहद परेशान। ईरान ने इसराइल के हाइफा पर खतरनाक मिसाइल से हमला किया। हाइफा शहर में ईरान के मिसाइल अटैक से बड़ा नुकसान हुआ है। हाइफा में सिटी सेंटर का इलाका पूरी तरीके से टूट गया है और दावा है कि इस हमले के बाद इसराइल में आमतौर पर बजने वाले डिफेंस सिस्टम का सायरन तक नहीं बजा, यानी कि डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं नाकाम साबित होता नजर आ रहा है। न सायरन बजा, न कोई घंटी बजी, जिसके बाद से लोगों में हड़कंप की स्थिति, क्योंकि कोई भी अलर्ट उनको नहीं मिल पाया कि वो जाके किसी सेफ हाउस में छिप जाएं या बंकरों में शेल्टर ले लें। लोगों के लिए यहाँ पर जीना बेहद दूभर हो गया है। जिस तरीके से जंग के हालात लगातार एस्केलेट हो रहे हैं, अब तो रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जिसके चलते लोगों में खासा भय है। लोग वहाँ से पलायन की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जो तमाम लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए बेहद खराब स्थिति इस वक्त बनी हुई है। प्रचंड प्रहार जिस तरीके से लगातार किया जा रहा है, मिसाइलों का अटैक किया जा रहा है, इसमें अब जितने भी अलार्मिंग सिस्टम थे वो भी नाकाम होते हुए साबित हो रहे हैं। लोगों को न अलर्ट मिला, न सायरन बजा, सेफ हाउस में जाने का अलर्ट तक नहीं मिला। आयरन डोम भी नाकाम साबित हो रहा है। साफ बताता है कि जंग के हालातों के बीच में अब कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं, सेफ्टी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ाती हुई नजर आ रही है। डिफेंस सिस्टम अब धीरे धीरे फेल होता जा रहा है, जिसके चलते आम लोगों की मुश्किलें खासा बढ़ चली। ना कोई अलार्म बजा, ना भी किसी तरीके का अलर्ट। सेफ हाउस में लोगों को जाने का अलर्ट मिल जाता है। लोगों को जिस तरीके से सायरन बजते हैं उससे मालूम चल जाता है कि अब उनको सेफ हाउस में छिप जाना चाहिए या फिर बंकरों की पनाह ले लेनी चाहिए। लेकिन जब इन तमाम सिस्टम्स का फेलियर अब सामने आने लगा है तो लोग यहाँ पर और भी एक गंभीर स्थिति उनके आगे उत्पन्न हो गई है। लगातार मिसाइलों का हमला जिस तरीके से दागा जा रहा है, अब इसराइल में और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सारी जंग की हालातों के बीच इस्तेआम जनता, जो वहाँ के नागरिक हैं, जो ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मिसाइल अटैक से पहले ना अलर्ट मिल रहा है, ना ही सायरन। लगातार मिसाइल अटैक, प्रहार एक दूसरे पर बरसाते ईरान और इजराइल, और इसी बीच आयरन डोम सिस्टम भी अब नाकाम साबित होता हुआ नजर आ रहा है मिसाइल अटैक से। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी, डिफेंस एक्सपर्ट, जुड़ गए हैं। आइए उनसे और बातचीत कर इस पूरे मामले को लेकर और जानकारी लेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आयरन डोम सिस्टम यहाँ पर नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है ना कोई अलर्ट उनको मिल रहा है, ना कोई सायरन बज रहा है। ऐसे में लोगों के आगे कितनी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो चली है। अब कोई अलर्ट ही नहीं मिलेगा तो लोग सेफ हाउसेस में कैसे जाएंगे, बंकर्स में कैसे जाएंगे? उनके लिए तो सर्वाइवल एक बेहद ज्यादा बड़ी समस्या बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल हर्षा, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी इक्विपमेंट होता है, कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, कितना भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस क्यों ना हो, हर इक्विपमेंट की हदबंदियां होती है, लिमिटेशंस होती हैं। और उसी प्रकार से आयरन डोम हो या एरो 2, एरो 3, जो भी उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनकी सबकी लिमिटेशंस हैं। और जब वहां से हमला इस तादाद में आ रहा है, क्वांटिटी में आ रहा है कि उनको उसको उसको आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, पहली बात। दूसरी बात जो है वो इजराइल, जो ईरान की मिसाइल्स हैं, वो बहुत हाई उच्च कोटि की मिसाइल्स हैं। इनफैक्ट पूरी दुनिया को उन्होंने अपनी मिसाइल कलेक्शन और उसकी क्वालिटी से सरप्राइज करके रखा हुआ है हर्षा। बहुत ज्यादा उनकी केपेबल मिसाइलों को वो फायर कर रहे हैं। अब जहां तक सवाल वो सायरन नहीं मिलने का या अलर्ट नहीं मिलने का है, ये हो सकता है एक दो केसेस में हुआ हो, लेकिन इस बात को हम एक रूल की तरह नहीं मान सकते हैं। उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं अभी भी काफी हद तक कामयाब हैं।
एक बात जो समझने की है, देखिए पिछले लगभग 1.5-2 साल से लगातार इजराइल उन्हीं सिस्टम्स को इस्तेमाल प्रयोग में ला रहा है और लगातार युद्ध की स्थिति में है। और जब इतने लंबे समय तक आप युद्ध की स्थिति में रहते हैं तो वो भी आफ्टर ऑल इक्विपमेंट है, उस इक्विपमेंट का कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर ये वो तो ये होना लाजमी है। अब जो मदद अमेरिका से आ रही है उसमें मेनली एयर डिफेंस सिस्टम्स वहां पर उनको दिए जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि थार्ड की एक बड़ी खेप आई है वहां पर, और दो पेट्रियट्स का भी कोई एक न्यू कंसाइनमेंट उनके पास पहुंचा है। तो ये जो परेशानी है वो थोड़ी देर रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो इसको किसी प्रकार से पूरा कर लेंगे। एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, इफ यू आर अ स्मॉल कंट्री, हर्षा अगर छोटा देश है तो आपको उस छोटे देश की एरियली रक्षा करने के लिए भी बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार से ईरान है, अगर मान लीजिए पूरे ईरान को आपको एयर एयर अटैक से बचाना है तो जो क्वांटम चाहिए, जो क्वांटिटी आपको चाहिए वो बहुत बहुत ज्यादा अभूतपूर्व क्वांटिटी चाहिए होगी। हालांकि सब हर एक देश अपना अपना करना जानता है। तो अब इजराइल के पास भी अपने इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट्स को सेव करने के लिए अभी भी मेरा मानना है एडिक्वेट एयर डिफेंस रिसोर्सेस उनके पास है। अभी इस प्रकार के 2-4 हमले जरूर होंगे, और ये युद्ध की विभीषिका कह लीजिए, छाछा या कुछ भी कह लीजिए, आपको नुकसान तो होगा अगर आप एक बड़े युद्ध में लड़ाई करते हैं। बिल्कुल, और उसका खामियाजा यहाँ पर आम जनता भुगतती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारी सहयोगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक लाइन और बोलने दीजिए प्लीज मेरे को, मैं माफी चाहता हूं इसके लिए बीच में। वो दूसरी चीज क्या होती है, देखिए जो जो इजराइल के लोग हैं वो लोग वेरी वेल प्रिपेयर्ड हैं इन तमाम चीजों के लिए। जो मिसाइलों का हमला होता है वो बहुत एक्यूरेट होता है। आजकल इतनी बढ़िया मिसाइल्स हैं, लेकिन फिर भी इतनी दूर से वो मिसाइल अपने उस पे आ रही है तो उसमें कई मिसाइल जो है वो अपना असल टारगेट छोड़ के दाएं बाएं भी गिरती हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि ये वो मिसाइलें हैं जो कि एयर डिफेंस सिस्टम को पहली बात धोखा देके और या फिर दाएं बाएं गिर रही हैं, जिससे कि वो सिविलियन जगहों पर जाकर के गिर रही हैं। हर्षा, मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपके पास वापस आऊंगी। हमारी सहयोगी आरजू सेठ भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे भी इस पूरे मामले को लेकर अपडेट लेंगे। आरजू, यहाँ पर लोग कंपेयर कर रहे हैं हमास के जो हमले थे उनसे, कि हमास के हमले इस तरह नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे हमें अलर्ट मिला करता था या फिर लोगों के पास समय होता था सेफ हाउसेस में जाने के लिए, यानी कि लोगों के आगे एक बेहद गंभीर स्थिति उत्पन्न हो चली है। जी बिल्कुल, देखिए इजराइल पर ईरान का जिस तरीके से प्रचंड प्रहार जो है वो लगातार जारी है, और अगर हम देखें तो दोनों ही तरफ से जो परिस्थितियां हैं वो लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर 22 जून को हाइफा में ईरानी मिसाइलों की भारी तबाही जो है वो देखने को मिली, और वहीं जो कंसर्न अब नजर आ रहा है जिसमें लोग बोल रहे हैं ना ही अलर्ट आया है ना ही सायरन बजा है, तो ऐसे में लोगों के लिए भी समस्या जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए कोई भी वॉर हो लेकिन उसमें सिविलियंस जो हैं वो अक्सर पिसते हुए नजर आते हैं, और यही यहाँ पर भी देखा जा रहा है दो देशों के बीच में जो सिविलियंस है उनकी चिंता जो है वो बेहद ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां इजराइल पर जब ईरान का जिस तरीके से लगातार प्रहार हो रहा है, अटैक्स हो रहे हैं, और ऐसे में अलर्ट ना आना, सायरन ना बजना, और मिसाइल अटैक से पहले ना ही अलर्ट मिल रहा है ना ही सायरन बज रहा है, तो ऐसे में जो बंकर्स बने हुए हैं अगर उनको अलर्ट मिलेगा तो वो सेफ प्लेस पर जा सकते हैं, वो बंकर्स में जाकर अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में सायरन ना मिलना वो और ज्यादा चिंता जो है वो लोगों की बढ़ा रहा है। सेफ हाउस में वो नहीं जा सकते अगर उनको पहले से ही अलर्ट नहीं होगा, और एकदम सडन अगर इस तरीके से अटैक होगा या बमबारी होगी तो कहीं ना कहीं और ज्यादा नुकसान जो है इसमें देखने को मिल सकता है। सिविलियन लाइफ जो है वो ज्यादा खतरे में नजर आती है इन चीजों से। जी